से शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवता नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा, न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। कामिही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज भक्त श्रीधर स्वामी जी का चरित्र हम लोग लेंगे। श्रीधर स्वामी जी भगवान के विशेष भक्त हुए हैं, ऐसे प्रेमी भक्त हुए हैं जिन पर भगवान की साक्षात कृपा बरसी है और उसका अनुभव, उसका दिग्दर्शन भी जगत के लोगों को हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथाएं हम सब सुनते हैं और होती भी बहुत हैं। ये श्रीमद् भागवतम का प्रताप है, महिमा है कि चाहे भक्ति में रसा पगा व्यक्ति इतना नहीं हो, इतना समय नहीं निकाले, लेकिन अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम की कथा कराने की इच्छा रखता है, और या फिर वो कथा नहीं कराता है तो सुनता अवश्य है भागवतम। ये इनके इन प्रकार कहीं न कहीं अवश्य सुनता है। तो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसका कोर यानी सार तत्व क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका विषय क्या है, इसके बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने हमारे सनातन धर्म का, दर्शन का समस्त साहित्य जिन्होंने रचा, और ऐसा कहा जाता है कि अब तक उनके बाद जो भी रचनाएं हुई हैं, चाहे कितने ही बड़े कवि हों, भक्त हों, जो भी हों, जो रचनाएं हुई हैं और जो रचनाएं आगे होंगी, उन सबका कहीं न कहीं स्रोत व्यास जी के वचन ही है। इसलिए ये शास्त्र में बोला जाता है, व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी जो कोई भी रचना होगी उद्भट विद्वानों द्वारा, वो व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। तो ऐसे वेद व्यास जी महाराज ने जब उनके चित्त को शांति नहीं मिली तो नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिससे वेद, उपनिषद और शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है, जो शुष्क ज्ञान जिसको हम मान लेते हैं वैदिक ज्ञान, उसका बड़ा सरस निरूपण और सरल निरूपण, उसके लक्ष्य तक हम पहुंच जाएं, इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिसको कि उन्होंने अपनी सर्वोच्च रचना भी कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के यश का और उनके भक्तों का बड़ा मुक्त कंठ से वर्णन किया गया है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम पर श्री श्रीधर स्वामी जी ने टीका लिखी, और वो टीका, जितनी भी टीकाएं श्रीमद् भागवतम पर आज तक लिखी गई हैं, उन सब में सर्वोच्च टीका है भावार्थ दीप का। इसको सुन के हमारे भी मन में ऐसा आया कि श्रीधर स्वामी की टीका को जो है पढ़ना चाहिए और मंगा लेना चाहिए। तो उसके चक्कर में कई जगह घूमे भी, है ना, आसानी से मिलती नहीं है। और जब मिली अहमदाबाद में जाके एक बार सेमिनार में, तो पता चला, किसी ने बताया ही नहीं, पता चला कि श्रीधर स्वामी जी ने
वो जो भावार्थ दीप का टीका लिखी है वो पूरी तरह से संस्कृत में लिखी है। जैसे कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो गीता पर भाष्य लिखा है, जिसको कि आज भी बड़े बड़े विद्वान कोट करते हैं और उसकी डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो भाष्य भी शंकराचार्य जी भगवान ने संस्कृत में ही लिखा है। और वो संस्कृत भी ऐसी है कि हमारे जैसे लोगों के लिए तो उसको जो है पढ़ना और समझना कोई आसान काम नहीं है। आज थोड़ा डिस्टरबेंस है बीच बीच में, थोड़ी देर के लिए होगा भाई, क्या करें, है ना। तो ऐसे श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है उसके लिए ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, वो उनकी टीका पे स्वयं भगवान बिंदु माधव ने ये लिखा, एक ऐसा वचन लिखा, एक ऐसा श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा कि व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादता। मतलब जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, वो जो श्रीमद् भागवतम वो व्यास जी ने रचना करी उसकी, तो स्वयं बिंदु माधव भगवान लिख रहे हैं श्रीधर जी की टीका पे, चरित्र हम लेंगे अभी, कि उस श्रीमद् भागवतम का जो रहस्य है उसको व्यासो वेत्ति यानी वेद व्यास जी तो जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो लिखा ही है कि उसमें वास्तव में क्या छुपा हुआ है, उसका चरम लक्ष्य क्या है। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति, और श्री सुखदेव जी वो परमहंस हैं और परमहंसों की ये संहिता है, परमहंस संहिता बोलते हैं श्रीमद् भागवतम को। और व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया है और उन्होंने परीक्षित को कही है, तो सुखदेव जी भी उसके तत्व को जानते हैं। इसके अलावा उसके तत्व को जानने वाला शायद ही कोई है। राजा वेत्ती न वेत्ती हो, परीक्षित जी जानते हैं कि नहीं जानते कुछ कह नहीं सकते, लेकिन श्रीधर है सकलम वेत्ती श्री नरसिंह प्रसादता। नरसिंह भगवान इनके इष्ट हैं श्रीधर स्वामी जी के, तो वो कहते हैं श्री नरसिंह भगवान की कृपा से जो श्रीधर स्वामी जी हैं, जिन्होंने इस टीका लिखी है भागवतम के ऊपर, वो इसका संपूर्ण मर्म जानते हैं। ऐसे श्रीधर स्वामी जी हैं और ऐसी उनकी ये टीका है। आज भी जो अच्छे कथाकार हैं वो श्रीधर स्वामी जी की टीका का ही अनुशीलन करते हैं। जो संस्कृत के विद्वान हैं, अच्छे कथाकार हैं, वो श्रीधर स्वामी जी की टीका को ही परम मानते हैं, परम निर्णय वहीं से होता है। तो आइए अब हम छप्पे पढ़ते हैं, छप्पे 45 क्या कहा है नाभाजी ने श्रीधर स्वामी जी के लिए। आइए पढ़िए, आप अपनी वर्तमान निकाल लें। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, श्रीधर श्री भागवत में, भागवत है नहीं श्रीमद् भागवत, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। उन्होंने धर्म का नहीं, मानव मात्र का जो परम धर्म है, ज्ञान कर्म कांड, ज्ञान कर्म और भक्ति, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कई तरह के योग, इन सब में हम वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान निर्णय नहीं कर पाते कि वास्तव में मानव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, लेकिन श्रीधर जी ने अपनी टीका में उसका निर्णय कर दिया स्पष्ट रूप से। ऐसा कह रहे हैं तीन कांड एकत्व सानी को अज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐछि अर्थ को अनर्थ बानत, परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, सठ शास्त्रन अविरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो, परमानंद प्रसाद ते
माधो सुकर सुधार दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। परमानंद प्रसाद थे, परमानंद के गुरुदेव का नाम है। माधो, माधो भगवान बिंदु माधव के लिए कहा। ये कह रहे हैं उनके गुरु कृपा से माधो सुकर सुधारी दियो, यानी उनकी टीका पर भगवान बिंदु माधव ने स्वयं ने हस्ताक्षर किए हैं, उनकी टीका को प्रमाणित किया है। अब इन्होंने क्या किया वो हम देख लेते हैं। थोड़ी देर का डिस्टर्बेंस है, आप सहन करें, 5 मिनट का बस। देखिए, श्रीमद् भागवतम के रहस्य को न जानने के कारण भागवतम सॉरी भक्तमाल नाभा जी कह रहे कि 3 कांड एकत्व सान कोई अज्ञ बखानत। क्या करते हैं हम लोग भी कि 3 कांड हैं और 3 योग हैं, तो जिसके मन में किसी योग के प्रति मताग्रह होता है, जैसे किसी का कर्म के प्रति मताग्रह, किसी का ज्ञान के प्रति मताग्रह है, किसी का भक्ति के प्रति मताग्रह है, तो ये टीकाकार करते क्या हैं, उन श्लोकों को छाट के जिनसे उनके मताग्रह की पुष्टि होती है, और वो कह देते हैं कि श्रीमद् भागवतम में तो इसकी प्रधानता है। जैसे गीता में आप टीकाएं पढ़ेंगे तो कोई कहेगा सारे श्लोकों का वर्णन करके कि गीता कर्म को ही मुख्य मानती है, कर्म योग उसमें मुक्त है। कई टीकाकार कह देंगे कि नहीं, ये देखो इतने श्लोक स्पष्ट हैं, इन सब श्लोकों से बड़ी सीधी सी बात है कि ज्ञान की ही महिमा गाई है भगवान ने गीता में, ज्ञान ही सर्वोच्च है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। और इसी तरह भक्ति के लिए भी कह दिया जाता है। तो यानी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि अज्ञानी जो जानकार नहीं है ना, जैसे कि इन्होंने कहा कि कर्म कांडी और ज्ञानी लोग भागवतम के श्लोकों के वास्तविक तात्पर्य को न जान के और अपने मताग्रह की पुष्टि कर देते हैं भागवतम में। लेकिन इससे क्या होता है कि जो जिज्ञासु लोग हैं, जो जानना चाहते हैं असली अर्थ, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो श्रीधर जी ने क्या किया, श्रीधर जी ने विश्व विख्यात एक परमहंस संहिता को टीका, जो श्रीमद् भागवतम की, जिसको कि भावार्थ दीपिका कहते हैं, उसमें उन्होंने 6 शास्त्र, सांख्य योग, जितने भी और शास्त्र है, वैशेषिक, न्याय है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्र है हमारे, और वेद, वेदांत, इनके अनुसार, वेद और उपनिषदों के अनुसार उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम की बड़ी सम्मत टीका की, है ना। और उस टीका के ऊपर विवाद होता है, तो उस टीका को भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं। उसके चरित्र को हम आगे देखेंगे, पहले हम इनका चरित्र ले लेते हैं। देखिए, 56 में जैसा इन्होंने कहा कि श्रीधर भागवत में परम धर्म निर्णय क्यों। आपने अनम्यूट करो भाई योगेश जी। परम धर्म निर्णय क्यों, तो सबसे पहले तो हम काम की चीज ये देख लें कि वास्तव में मानव मात्र का परम धर्म क्या है। हम कर्म से जाएं, ज्ञान से जाएं, भक्ति से जाएं, कोई भी योग करें, ध्यान करें, सत्कर्म करें, कुछ भी करें हम मानव जीवन में, लेकिन मानव मात्र का परम धर्म क्या है। तो ये प्रश्न है शौनक जी का सूत जी से, और यही प्रश्न है परीक्षित जी का सुखदेव से। प्रश्न अलग अलग जगह किए गए, लेकिन दोनों ही जगह प्रश्नों का जो सार तत्व है, जो मंतव्य, वो यही है। परीक्षित जी ने 2 प्रश्न पूछे, उनका भी सार यही है। शौनक जी ने 6 प्रश्न पूछे सूत जी से, उनका भी सार यही है। क्या सार है? सार यही है कि मानव मात्र के कल्याण का सरल साधन क्या है, मानव मात्र के, क्योंकि मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। तो देखिए, इस मुख्य प्रश्न का सूत जी महाराज ने या सुखदेव जी महाराज ने तुरंत उत्तर दे दिया पहले अध्याय में ही। हालांकि उसकी व्याख्या में उन्होंने फिर 18,000 श्लोक कहे। तो श्रीधर जी ने भी अपनी जो टीका है उसमें इस चीज को बल्कि मुख्य रूप से फोकस किया है। कर्म ज्ञान और इधर उधर उन्होंने सुस्त उसमें उलझाया नहीं है, उन्होंने फोकस किया है। तो क्या है परम धर्म का निर्णय, उस श्लोक को हम ले लेते हैं।
बेटा थोड़ा गेट बंद कर ले। सैवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। क्या मतलब? सवै पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम यानी मनुष्य मात्र का जो परम धर्म है वो क्या है? वो कहते हैं वही परम धर्म है, वही कर्म है, वही ज्ञान है, वही भक्ति है। कौन सा? यतो भक्ति रदोक्षजे, भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज नाम है भगवान का। अधोक्षज क्यों कहते हैं उनको? जो मन बुद्धि इंद्रियों से गोचर नहीं है, अक्ष, अधि अक्ष, आंखों से जो गोचर नहीं है, उससे परे हैं, इसलिए भगवान को उन अधोक्षज कहा जाता है। तो जिससे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए भगवान की, वो ही परम धर्म है। और भक्ति कैसी, उसके लिए उन्होंने दो विशेषण लगाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि अहेतुकी और अप्रतिहता, ये दो विशेषण लगाए। अहेतुकी, अप्रतिहता, ययात्मा संप्रसिद्धति। अब देखिए ये अहेतुकी भक्ति क्या है? प्राय हम लोग जो भक्ति करते हैं उसमें कोई न कोई हेतु हमारा जुड़ा रहता है। सबसे पहले तो सकाम हेतु जुड़ा रहता है, हम अपने संसार पे कोई काम करना चाहते हैं या हमारी कोई कामना पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति बताई जा रही है उसके लिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो भक्ति अहेतुकी है, यानी उसमें किसी भी तरह की कामना नहीं है, हेतु नहीं है, कारण नहीं है। यहाँ तक कि जब व्यासदेव जी ने इस भागवतम को लिखा है तो पहला जो श्लोक लिखा है, धर्मे प्रोजित कहते वोत्र परमो निर्मत सरानाम सता, ऐसा लिख दिया। यानी ये मोक्ष की भी कामना से रहित है। वाह! धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की भी जिसकी कामना नहीं है, तो फिर किसकी कामना है? सिर्फ और सिर्फ पंचम पुरुषार्थ यानी भगवान के परम प्रेम की, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की जिसकी कामना है, वो कामना नहीं है। तो ऐसी अहेतु की भक्ति हो एक तो। दूसरा है अप्रतिहता। देखिए भक्ति हमारे मन में कई बार निष्काम भाव जगता भी है, भगवान के भाव का अनुभव भी होता है संत कृपा से, ग्रंथ कृपा से। लेकिन ऐसी भक्ति और ऐसा भाव हमारा हमेशा नहीं रहता। संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों में, विचलनों में हमारे जो है वो भक्ति छन्न भिन्न हो जाती है, प्रतिहता हता हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसी भक्ति हो जो अप्रतिहता हो, यानी वो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से जीव मात्र, मानव मात्र कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों का फल उसको मिल जाता है। ये की यही बात जब धर्मराज युधिष्ठिर बहुत विलाप करते हैं कि मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इन सबके मरने का कारण मैं हूं, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, बहुत विलाप करते हैं जब उनका राज्याभिषेक हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर नहीं देते, वो कहते हैं भीष्म जी के पास चलते हैं, क्योंकि भीष्म जी उस समय अपना शरीर छोड़ने वाले थे, महाप्रयाण करने वाले थे। तो भीष्म जी और युधिष्ठिर का संवाद बहुत लंबा है, पढ़ना चाहिए। उसमें एक एक चीज पर उत्तर है। स्त्री का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, फलाना क्या है, बहुत लंबा है। उसमें भी भीष्म जी ने यही बात कही। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में परम श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो उन्होंने भी यही बात कही कि जिससे भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, नित्य निरंतर भगवान की भक्ति और प्रेम बना रहे, ऐसा जो धर्म है वही परम धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आइए अब हम इनका चरित्र लेते हैं कि श्रीधराचार्य जी महाराज जो है ना, अब देखिए इस चरित्र में भगवान की कृपा का बड़ा अनुभव होगा। कैसे अनुभव होगा कि वास्तव में जैसा कहते हैं ना कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपाद मदहम बंदे परमानंदम माधव है। ये इन्हीं का श्लोक है। यानी मूक जो
जो बोलना नहीं जानता, वो गूंगा, वो बहरा, उसको भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ऐसा धारा प्रवाह और शास्त्रों की बात बोल सकता है, और लंगड़ा आदमी पहाड़ चढ़ सकता है। ऐसे ये जो श्रीधर स्वामी जी थे, ये बिल्कुल बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य थे ये, है ना। कुछ नहीं जानते थे ये। भैंस चराते थे, दक्षिण भारत में रहते थे, इनकी भैंस चराते थे ये। तो एक बार क्या हुआ कि परमानंद जी जो उनके गुरुदेव हैं, वो एक बार जंगल से निकले। तो जैसे ही उन्होंने इस बालक को देखा, तो इस बालक का जो भविष्य होने वाला था, वो उनको दिख गया कि ये बालक छोटा मोटा नहीं है, ये महान पुरुष है। तो जब उससे बात करी, तो वो तो सिर्फ यही जाने कि भैंसों को ले आए घर से और चराएं जंगल में और शाम को पहुंच जाए। तो बात करने से उसको कोई किसी तरह का, कोई धर्म का, कर्म का, किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं, बिल्कुल। तो आखिर में परमानंद जी ने उनसे पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हें सबसे प्यारी चीज दुनिया में कौन सी लगती है? तो श्रीधर स्वामी जी ने कहा, महाराज देखो, हमारी तो जो भैंस है ना, ये हमको सबसे प्यारी लगती है। तो परमानंद जी ने कहा कि चलो, तुम्हें भैंस प्यारी लगती है तो बेटा, तुम इस भैंस की ही सेवा करो। ऐसा मानो कि भगवान इसी रूप में तुम्हारे सामने आए। तो तुम यदि भैंस की पूरी मन लगा के सेवा करोगे, तो तुम्हें इसी से तुम्हें भगवत दर्शन हो। ऐसा आशीर्वाद देके परमानंद जी चले गए। एक दिन ये ऐसे, मतलब बिल्कुल मूर्ख थे कि कहते हैं कि एक बार ये फूटे बर्तन में तेल लेके जा रहे थे। उस समय जब जा रहे थे तो महल के आगे से निकले, तो वहां पे राजा और मंत्री बैठे थे। राजा और मंत्री में इसी बात पे विवाद चल रहा था कि भगवान की कृपा बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है, साधन बलवान है। तो मंत्री ये कह रहा था कि भगवान की कृपा बलवान, पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना किसी साधन की सिद्धि नहीं हो सकती। तो इतने में राजा को वो दिख गया, ये श्रीधर स्वामी जी बालक दिख गए। तो वो तेल लेके जा रहे हैं और तेल टपकता हुआ जा रहा है, और उनको कोई खबर नहीं घर तक पहुंचते पहुंचते तेल बचेगा कि नहीं बचेगा, इनको कोई खबर नहीं। तो राजा ने उसे महामूर्ख समझकर उस बालक को और मंत्री को कहा कि मंत्री जी, आप ये बताओ, क्या तुम्हारे भगवान की कृपा से क्या ये बालक भी विद्वान बन सकता है, शास्त्रों का पंडित बन सकता है? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा हो तो ये संसार का मूर्धन्य विद्वान हो सकता है। कि अच्छा, तो चलो आप इसी पर परीक्षा कर लेते हैं। तो मंत्री जी ने क्या किया, मंत्री जी ने उस बालक को अपना लिया और उसको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। लेकिन उसकी बुद्धि बिल्कुल जो है, बिल्कुल ठूंठ थी एकदम, कुछ नहीं उनको याद रहता, कुछ उनके समझ नहीं आता। आखिर में जो गुरुदेव थे, उनके जो शिक्षा गुरु थे उस समय, उन्होंने उन्हें श्री नरसिंह मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि बेटा तुम इस नरसिंह मंत्र को ही बोलो, इसका ही ध्यान करो। और ऐसा ही हुआ कि भगवान श्री नरसिंह मंत्र के उच्चारण और उसका ध्यान स्मरण से ही धीरे 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 सारे शास्त्र, सारे वेद उनके जो है, खुद स्वयं उनकी इस भक्ति से, उनकी अटूट निष्ठा से वो लगे रहते। जंगल में बैठते तो कहीं बैठते तो भैंस चराते तो नरसिंह मंत्र की दीक्षा में लगे रहते। आखिर में भगवान प्रसन्न हो गए इस निश्चल भक्ति को देख के, और नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो है समस्त वेद और शास्त्रों में पारंगत हो जाओगे। और नरसिंह भगवान के इस आशीर्वाद को, इस कृपा को उन्होंने श्रीधरी टीका में भी लिखा है। ये उनका मंगलाचरण है। वागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य तु वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहमहं भजे। ये श्रीधर स्वामी जी का मंगलाचरण है। वो नरसिंह देव जिनके की हृदय में लक्ष्मी बक्ष पे बसती हैं, वाणी सरस्वती, वागिया यानी सरस्वती के जो ईश हैं, ये बालक महान पंडित हुआ। और कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपनी इनको एक कन्या दे दी।
इनके पिता और माता तो पहले ही चल बसे थे, बचपन में अनाथ थे ये। इनकी पत्नी भी एक बालक को जन्म देके चल बसी। शास्त्रों का जब अध्ययन कर रहे थे, भगवान की जब कृपा हुई, तो इनका वैराग्य दिन पे दिन पुष्ट हो रहा था। गृहस्थ धर्म निभाते हुए भी इनका मन गृहस्थ में नहीं था, लेकिन अब विवाह हो गया, पुत्र हो गया, तो जब पत्नी चल बसी तो फिर तो इनकी जो पहले ही गृहस्थी में आसक्ति नहीं थी, तो इनका मन एकदम से उचाट गया। लेकिन अब वो उस शिशु को कैसे छोड़े, इसी चिंता में शिशु का पालन करते, और वो रात और दिन वो इसी चिंता में रहने लगे कि भाई मैं इस शिशु को जिम्मेदारी से भी कैसे, और मैं, मेरी इच्छा ये रही कि मैं तुरंत जो है मानव मात्र के कल्याण के लिए कुछ जाऊं, वैराग्य धारण करूं, संन्यास धारण करूं। अब देखिए आप कैसी घटना घटती है कि एक दिन झोपड़ी में शिशु सो रहा था, और ये शिशु के पास बैठ के इसी चिंता में मग्न थे कि आखिर मैं किम करूं, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। तो क्या हुआ, जो झोपड़ी पे जो तिकोना होता है, डंडा होता है बड़ा एक, जो पूरी उसको छत को रोके रखता है, तो उस पर अंडे दे रखे थे चिड़िया ने। चिड़िया बाहर गई हुई थी, वो अंडा पक गया था उस समय तक। तो क्या हुआ, असावधानी से कोई हलन चलन से एक अंडा गिर गया नीचे। अब चूंकि वो अंडा पका हुआ था बिल्कुल, तो उसमें से गिरते ही वो चूजा जो है, अब उसमें वो था चिपकना पदार्थ जो होता है, तो वो चूजा अपनी गर्दन को बाहर निकाले, और स्वभाव होता है, भगवान की ये लीला है, भगवान का नियंत्रण है कि वो चूजा अपनी चोंच खोले। अब उसकी माँ तो पता नहीं कब आएगी। तो श्रीधर स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा तो अभी, इसको यदि कुछ नहीं मिला खाने को तो ये तो, इसकी तो मौत हो जाएगी। वो अपने चोंच को बार बार खोल रहा है, और वो बैठे हैं, देख रहे हैं भगवान के इस विधान को। इतने में वो क्या देखते हैं कि एक कीड़ा, वो उस जो डंडा था उस पे वो चला, और बिल्कुल जब चूजा जहां था, जो ऊपर की तरफ चौंच करके बैठा हुआ था, वो कीड़ा बिल्कुल एंड टाइम बिल्कुल वहीं से गिरा, और उस चूजे की उदर पूर्ति हो गई। जैसे ही उन्होंने ये देखा, ओ हो, इस पक्षी शावक की उदर पूर्ति मेरी कल्पना से बाहर हो गई। तुरंत उनके विवेक जाग उठा, और उन्होंने तुरंत निर्णय कर लिया कि ओहो, मैं कैसा मूर्ख राज हूं, शास्त्रों को पढ़ के भी इस चराचर जगत का, इस समस्त प्राणियों का पालन करने वाले वो भगवान, और मैं समझ रहा हूं कि इस शिशु का पालन मैं कर रहा हूं। गतिर भरता प्रभुम साक्षी, अरे वो है भरता, वो है साक्षी, वो है गति सबकी। मैं इस बालक को अपना मान के और इसका भरता मैं समझ रहा हूं, मैं कैसा मूर्ख राज हूं। बस भगवान की अपार कृपा को अनुभव करके और उस निष्ठा को देख के तुरंत वो खड़े हुए और अपने गंतव्य को निकल गए। श्रीधर स्वामी जी ने उसके बाद टीका लिखी है, और उनकी टीका के ऊपर, क्योंकि उस समय कहते हैं 52 टीकाएं उपलब्ध थी जब श्रीधर स्वामी जी की टीका लिखी, और श्रीधर स्वामी जी ने जिस तरह से भागवतम के एक एक श्लोक को वेद सम्मत, उपनिषद सम्मत अर्थों से खोल के और उस भक्ति रस का प्रतिपादन किया कि उस समय जो पंडित थे, जो कोरा पांडित्य लेके और भागवतम से जो है जीव को पालन कर रहे थे, तो उन्होंने इनकी टीका पर खूब आक्षेप लगाया। इन्होंने कहा ये क्या जानता है, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये कवित्त है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, है ना। इस कवित्त में इसका वर्णन है इस घटना का कि पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते, 164 नंबर का कवित्त है, आप देखिएगा 164 नंबर का है। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते, भागवत टीका करी आपस में रीझिए, अयोधु विचार काशी पूरी अविनाशी माझ, सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए, और ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधो है, साधो यही बात धरी मंदिर में लीजिए। यानी उस समय की जो टीका थी, सभी विद्वान कह रहे हैं हमारी टीका सर्वश्रेष्ठ है, हमारी टीका ऐसी है, और अब फूल रहे हैं आपस में
आखिर में जब श्रीधर जी की टीका आई तो पंडितों में शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन शास्त्रार्थ से भी कोई निर्णय नहीं हुआ, किसी बात पर नहीं पहुंचे। तो आखिर में फिर ये विचार किया गया कि बिंदु माधव के मंदिर में सभी टीकाओं को रख दिया जाए, और भगवान जिस टीका को स्वीकार कर लें, भगवान जो निर्णय दे दें वो सबको मान होगा। काशी में जब मान हो गया तो पूरे देश में, पूरे भारत में मान हो जाएगा। यही बात हुई, क्योंकि काशी सुप्रीम कोर्ट था शुरू से ही अध्यात्म का, और यही हुआ। तो कहते हैं जब रात को टीकाएं रखी गईं और सुबह जब पट खोले गए, तो श्रीधर स्वामी जी द्वारा रचित भावार्थ दीप का उस टीका पर भगवान बिंदु माधव ने अपने कर कमल से जो है ये श्लोक लिख रखा था। टीका के मुख पृष्ठ पर भगवान बिंदु माधव ने, व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसाद, ऐसा जो है वो श्लोक मिला था। तब सबने विद्वानों ने उसको मान्य किया, और तब से अब तक श्रीमद् भागवतम का यदि कोई अध्ययन करता है, आज भी पंडित कोई विद्वान श्रीधर भागवत कथा कहने के लिए, तो वो श्रीधर स्वामी जी की टीका को अवश्य पढ़ता है या उसको पढ़ना चाहिए। इनके जीवन की एक घटना है कि एक बार ये इनके पिताश्री सिधारे नहीं थे, मैं गलत बोल गया शायद, वो सन्यास आश्रम ग्रहण करके पहले ही चले गए थे काशी। तो ये जब काशी गए तो वहां इनकी मुलाकात हुई है ना। तो पिताश्री पहचान गए अपने पुत्र को, और जब इन्होंने देखा कि ये बड़ा उद्भट विद्वान हो गया है और भगवान की शरण आया है, सन्यास लेके आया है, तो बड़े प्रसन्न हुए वो, है ना। तो श्रीधर स्वामी जी जब काशी में रहने लगे, पिताजी तो गुजर गए बाद में, तो इनके जीवन की एक घटना है कि इनके पास इनका शरीर एक बार बड़ा अस्वस्थ हो गया। तो माधव नाम का एक शिष्य था जो इनकी सेवा में था, तो वो माधव माधव कहते रहते थे। अब हुआ क्या कि माधव जिस गांव का था उनका शिष्य, उसके पिताजी भी बिल्कुल मरणासन हालत में आ गए। वहां से समाचार आया कि तुरंत माधव को बुलाया है अंतिम दर्शन के लिए, पता नहीं बचे कि नहीं बचे। तो अब वो शिष्य बड़े पेशो पेश में पड़ गया कि मैं गुरुदेव की सेवा, ये भी अस्वस्थ है भाई, और मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना और उनकी सेवा से मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने सहर्ष उसको जो है कह दिया कि नहीं, तुम अपने गांव जाओ, अपने पिता के दर्शन करो। अब हुआ क्या, उन्होंने कह तो दिया, लेकिन वो अस्वस्थ थे, तेज ज्वर था, तो उनको बड़े जोर की भूख लगी। तो उन्होंने सहज स्वभाववश जो चल रहा था अब तक माधव माधव कह के, तो उनको स्मरण तो रहा नहीं कि मैंने गांव भेज दिया है, और धुन में उन्होंने कहा, अरे माधव, अरे माधव भैया कुछ भोजन बना दो, कुछ खिचड़ी बना दो, मेरे को भूख लग रही है। तो कहते हैं भगवान बिंदु माधव श्रीधर जी का इस निष्कपट प्रेम और भक्ति पर रीझकर स्वयं विद्यार्थी माधव का रूप धारण करके आए और श्रीधर जी की सेवा करने लगे। और सेवा क्या करने लगे, वो तो सुबह से शाम तक भगवान को भक्तों की सेवा में बड़ा आनंद आता है। तो वो तो रोज चूल्हा चेता दें, बढ़िया जो वो कहें, वो दूध और खिचड़ी जो भी करें। तो कुछ दिनों बाद जब वो माधव आया अपने गुरुदेव के पास, अपने गांव से वापस आया, तो उसने देखा बाहर कि चूल्हा चेता हुआ है, चूल्हा जल रहा है और खिचड़ी बन रही है उस पर, है ना। और सारा बड़ा आश्रम जो घर था जहाँ स्वामी जी रह रहे हैं, सिद्ध स्वामी जी, बड़ा साफ सुथरा है एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा, अरे ये जो है मेरी अनुपस्थिति में गुरुजी के पास तो मैं ही रहता हूँ, इन्होंने कोई शिष्य बनाया ही नहीं, तो ये सेवा कर कौन रहा है। तो उन्होंने गुरुजी के पास अंदर गए, गुरुजी लेटे हुए थे, उन्होंने प्रणाम किया माधव ने और पूछा, महाराज ये कौन जो है आपकी जो सेवा कर रहा है, बाहर चूल्हा चेता हुआ और सारी खिचड़ी बन रही है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम ही तो कर रहे हो भाई, और तुम ऐसा कह रहे हो कि कौन कर रहा है, तुम्हें क्या हो गया है आज। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी गुरुदेव आपको ध्यान नहीं है, मेरे को तो आपने खुद नहीं, मेरे पिताजी की तबीयत खराब होगी तो मैंने पूछा था आपसे कि मैं चला जाऊं, तो आपने कहा चले जाओ। ओहो, एकदम से श्रीधर स्वामी जी को लगा, ओहो, एकदम से उनके हृदय में एकदम भाव विभल हो गए। भगवान की कृपा को विचार कर उनके मुंह से कुछ निकला नहीं, और उन्होंने समझ लिया कि स्वयं बिंदु माधव भगवान ने कृपा करके और जो है
इस तरह से जो है सेवा की है। एक बार क्या हुआ कि काशी वास इन्होंने किया, ज्यादातर काशी वास करने के बाद ये वृंदावन चले गए। वृंदावन चले गए, वहां पे धीर समीरे यमुना तीरे, है ना। तो वहां पर ये धीर समीर घाट पर रुके थे। और वृंदावन से इनका जो, इनके गांव से जब इनकी प्रसिद्धि बहुत फैल गई और इनका पता चला कि अब वृंदावन है, स्वस्थ हैं, तो इनके गांव से बहुत सारे लोग और पंडित वो जो है इनके पास आए कि आप वृंदावन क्यों रहते हैं, आप वहीं चलें, हमारे गांव में ही चलें, सबको लाभ मिलेगा। तो बिंदु माधव भगवान की कृपा का फिर एक घटना है ये, कि श्रीधर स्वामी जी इतने सारे लोगों को देख के और उन्होंने कहा कि भाई अब हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन अब ठीक है। तो वो स्नान करने के लिए यमुना जी चले गए और उनको बड़ी ये चिंता थी कि गांव से लोग आए आखिर मेरे पास, और मैं वृंदावन आया हूं, अभी ज्यादा मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना वाना, तो कुछ तो इनका कोई सत्कार होना चाहिए। तो चलो अब मैं ये स्नान करके आता हूँ और फिर जो है देखता हूँ। तो ऐसा उनके मन में भाव आया। तो जैसे ही उनके मन में भाव आया और वो यमुना जी स्नान करने के लिए गए, कि भगवान स्वयं ग्वारिया का रूप धारण करके और बैलगाड़ी में सारा घी तेल चावल सारी चीज भर के और उनकी कुटिया पर आए। और उन्होंने पूछा, अरे भैया हमारे स्वामी जी खाएं। तो उनके जो गांव से आए थे लोगों ने कहा कि स्वामी जी तो वहां गए स्नान करने गंगा में। तो उन्होंने कहना, तो उन्होंने सारा सामान उतार दिया और कहा, आए वो स्वामी जी तो हमारी दंडवत कहना उनसे, और ये भी पूछना उनसे कि जब शरण में आई गए तो फिर चिंता किसके लिए करते हैं। और जब शरणागति पूर्ण ले ही ली, संन्यास धारण ही कर लिया, तो अब काहे की चिंता करते हैं, जरा ये तो उनसे पूछ लेना। तो क्या उनको याद नहीं है कि योगक्षेमम भाम्यम, जो भक्त अनन्य शरणागत हो जाता है उसका योग और क्षेम वो मैं वहन करता हूं। अब लोग तो समझे नहीं कुछ भी, वो तो इतना सा मैसेज देके चले गए। लेकिन जब स्वामी जी आए तो उन्होंने सारा सामान देखा और पूछा। तो उनके जो गांव वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे कोई ग्वारिया आया और उन्होंने ये बात कही है। क्या कही है? उन्होंने ये कहा है कि जब शरणी ले ली तो फिर चिंता किस बात की कर रहे हैं, और चिंता करनी है तो फिर शरण क्यों ली, ऐसा कह के गए। इसको सुनते ही एकदम से श्रीधर स्वामी जी महाराज भगवान की भक्त वत्सलता को समझ के और रोने लगे। स्वामी खूब फूट फूट कर रोए कि भगवान की कैसी कृपा है और मैं कैसा हूं कि भगवान की कृपा पे ना तो अनुभव कर पा रहा हूं ना विश्वास कर पा रहा हूं। रोते रहे तो गांव वालों ने पूछा, महाराज आप ऐसा क्या रो रहे हैं, ये कोई ये ग्वारिया आया था तो सामान रख गया, तो क्या है इसमें। तब उन्होंने बहुत जब जिद की उन्होंने, तब उन्होंने ये रहस्य बताया कि भैया तुम बड़े भाग्यशाली लोग, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमने आज साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। ये ग्वारिया नहीं था, ये साक्षात मेरे बिंदु माधव भगवान थे और उन्होंने मुझे अपना लिया है पूरी तरीके से। आज ये मेरे मन में पूरा विश्वास हो गया। तो लोगों ने जब ये देखा कि भगवान खुद इनकी चाकरी कर रहे हैं, हमारा सारा सामान ला रहे हैं, तो भैया अब इनकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। अब इनको जिद मत करो ले जाने के लिए, इनको यहीं भगवान के यहीं पर जो है रहने दो। ऐसा श्रीधर स्वामी जी ने कहा है। और इस अनन्य शरणागति को अनुभव करके श्रीधर स्वामी जी महाराज ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है। गीता में भगवान ने कहा कि मेरी माया से कोई पार नहीं पा सकता, जो मेरे शरण होगा वही पार पा सकता है। लगभग लगभग ऐसी ही बात श्रीधर स्वामी जी ने भी कही है। क्या कही है उन्होंने? बड़ी प्यारी बात है। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वता, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन। बड़ा अच्छा छंद है ये। यजन्तु योगरभि बदन्तु बाधै, हरिं विना ने विमृतिं तरन्ति।
वो कह रहे हैं कोई कितना ही बड़े से बड़ा तप कर ले, तपंतु तापई, कितना ही बड़े से बड़ा तप कर ले, अरे चाहे पर्वत से ही गिर जाए भले ही, अटंतु तीर्थानी, जितने भी तीर्थ हैं बड़े से बड़े, कहा कि भी सारे तीर्थ यही हैं, सबका फल मिल जाएगा, सारे तीर्थ कर ले, चाहे पठंतु चागमा, आगमा, आगम और निगम, यानी वेद और शास्त्रों को पढ़ ले चाहे, और यजंतु योगेर, जितने भी बड़े से बड़े योग हैं उनको कर ले, चाहे शास्त्रार्थ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बिना शरणागति के वो भवसागर से पार जा नहीं सकता। ऐसा इन्होंने लिखा है, बड़ा अंतिम ये निष्कर्ष लिखा है। और एक इनका थोड़ा सा चरित्र और है, एक सेकंड आप, मैं निकाल लेता हूँ कहां पर है। हाँ, श्रीधर स्वामी जी का कवित्त नंबर 234 पर एक छोटा सा कवित्त है, उसको भी हम ले लेते हैं, है ना, इसी के साथ ले लेते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। एक छोटी सी घटना और घटी, भगवान की कैसी कृपा और कैसा अनन्य सानिध्य इनको मिलता है, ये बस ये कवित्त बता रहा है। आइए हम पहले कवित्त पढ़ लेते हैं और फिर जो है श्रीधर स्वामी जी की इस घटना को थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। 234 कवित्त, पेज नंबर तो अब आपको मैं कैसे बताऊं किताब। भागवत टीका करी श्रीधर सुजान लेहु, गेह में रहत करें जगत व्यवहार है। यानी नाभाजी कह रहे हैं कि जो श्रीधर स्वामी जिन्होंने भागवत की टीका करी, उनका मैं एक चरित्र और कहता हूं। क्या चरित्र कहते हैं? चले जाते मग ठग लगे, कहे कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। एक बार श्रीधर स्वामी जी बहुत जिद करने पर कोई अच्छी जगह कथा करने गए, और वहां पर उनको खूब सारा धन धान्य जो है, चाहते तो नहीं थे वो बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बांध दिया कि महाराज आप चाहे किसी को दे देना, सत्कर्म कर देना, लेकिन अब आपके निमित्त है, आप इसको ले जाओ नहीं हमें। तो वो ले आए। तो रास्ते में ये सोने की मोहरों की और रुपयों की चोरों को सुगंध आती है, ठगों को तो उनको सुगंध आ गई, ठगों को चावली कितना ही छुपा लो पैसों को। तो वो ठग मिल गए उनको, 4 ठग मिले। तो उन्होंने पूछा महाराज कौन संग है आपके, मतलब आप अकेले ही हो या आगे पीछे कोई सिस्टम है आपका? तो इन्होंने कहा संग रघुनाथ मेरा जीवन आधार है, कि मेरे साथ तो रघुनाथ जी मेरे संग हैं, है ना, जो कि मेरे प्राणाधार है, मेरे जीवन आधार है। तो उन ठगों ने सोचा अच्छा इसका मतलब कोई नहीं है इसके साथ, है ना, इसका मतलब कोई नहीं है, भगवान संग है तो इसका मतलब कौन संग है? तो जानी इन को नहीं मारे वो उपाय करें, धरे चापवान आवे वही सुकुमार है। तो चलते चलते उन्होंने दोस्ती कर ली उनसे, और जैसे ही उनको वो मारना चाहे कि मारने के बाद इनका सारा धन ले लेंगे, तो ठगों को एकदम से धनुष बाण धारण करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण दिखते, और उनके दुर्धर्ष तेज से और उस धनुष बाण से वो ठग एकदम कप जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर चलते हैं, फिर उनके मन में आता है, लोभ तो लोभ है, कि अरे कुछ नहीं है, इसे सपना अपना देखा होगा, ऐसा करते हैं इसकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ कुकृत्य करना चाहते हैं, तो फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है बिल्कुल तान के धनुष बाण फिर दिखाई देते हैं उनको। क्यों? नरसिंह जी भगवान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, हैं? राम रक्षा स्तोत्र में एक आता है, आप में से कई पढ़ते होंगे, राम रक्षा स्तोत्र बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, जिम अमोघ रघुपति करवाना, ऐसा ये राम रक्षा स्तोत्र आप करके देख लें, जिंदगी में कैसा ही बड़ी विपदा हो, राम रक्षा स्तोत्र यदि आप पढ़ेंगे तो मानो कोई सुरक्षा चक्र है भगवान का, उसमें आप रह जाएंगे। तो उसमें एक आता है कि आत सज्ज धनुषा विशु स्पृशया वक्षया सुंग निसंग संगिनो, रक्षणाय मम राम लक्षणावकृत पथि सदैव गच्छता। कि वो राम और लक्ष्मण जिनके हाथ में धनुष है, जब मैं किसी मार्ग से जाऊं तो वो सदैव मेरी रक्षा करें, ऐसी भगवान से विनती है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, तो मानो स्वयं रघुनाथ जी और ये लक्ष्मण जी उनको साथ जो है इनके चल रहे थे। तो आखिर में श्रीधर स्वामी जी से वो पूछने लगे, जब वो रास्ता आ गया, उनका घर आ गया, कि महाराज अब क्या बताएं आपको, लेकिन अब आप हमको ये बताओ कि ये आपके साथ जो है ना, ये धनुष बाणधारी जो ये सांवले रंग के और ये गोरे रंग के, ये कौन लोग हैं आपके साथ, जो
जो चलते रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे कि नहीं, ये बोलो बिल्कुल धनुष बाण लेके, और हमने उनके दर्शन किए हैं, 3-3 4-4 बार दर्शन किए महाराज। और हम आपको क्या बताएं, उनके संग से उनका हृदय पलट गया। उन्होंने कहा देखो महाराज, हम तो बड़े नामी ठग हैं चारों, आपने नाम भी सुन रखा हो, और हमने कई बार जो है आपको मारने की चेष्टा की, लेकिन क्या करें, जब भी हमने आपको मारने की चेष्टा की तो एकदम से हमको वो धनुष बाण लिए हुए और एकदम ऐसे हमको देखने लगे। एकदम प्रसन्न होके सीधा स्वामी जी ने गले से लगा लिया। अरे महाराज, तुम ठग कहाँ हो, जिसने रघुनाथ जी का दर्शन कर लिया, रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी जिसको साक्षात दर्शन दे दें 3-3 4-4 बार, वो क्या ठगाई है? वो ठग नहीं है, तुम तो भगवान के भक्त हो, मेरे भाई हो तुम, है ऐसा करके उन्होंने गले से लगा लिया उनको। और उनके गले से लगते ही उन ठगों की सारी कुटिलता और वो सब चली गई। और भगवान की इस कृपा को अनुभव करके श्रीधर स्वामी जी फिर जो है उन्होंने, और ये चारों ठग जो है कहते हैं ये श्रीधर स्वामी जी के बाद में शिष्य बने हैं। कोटि विघ्न संकट विकट और कोटि दुष्ट एक साथ, तुलसी कछु नहीं कर सके जो सहाय रघुनाथ। ऐसा श्री नरसिंह भगवान जी का चरित्र है। श्रीधर स्वामी जी महाराज, श्रीधर स्वामी जी का ये चरित्र बस यहीं पूर्ण करते हैं हम। और कल भक्तमाल की क्लास नहीं हो पाएगी किसी कारण से, है ना, बाहर जाना पड़ रहा है 4-5 दिन के लिए, तो कोई नहीं, पिछली बार भी नहीं हुई थी और आज एक ही दिन हुई है, तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि जो है हो समय से क्या करें, है ना। मंगल बुध को नहीं होगी तो करेंगे 2 दिन, अब ऐसा नियम बनाएंगे, चाहे बुध और शुक्र करें चाहे बृहस्पति शुक्र करें, क्योंकि छूट रही है ना, और थोड़ा सा फिर रस भंग होता है बीच बीच में, तो ऐसा सोचा है दिन चेंज कर देंगे, लेकिन सप्ताह में 2 दिन क्लास करने का मानस है बिल्कुल। चलिए, और आप लोगों ने बड़े अच्छे जो है गीता क्लास के रजिस्ट्रेशन कराए ही हैं, मेरे ख्याल से 2200 से ऊपर हो गए और ये 2500 पहुंच जाएंगे, बाद में होते रहते हैं। अभी एक तो जयपुर की सेमिनार है हमारी 17, 18, 19 में, है ना, उसमें यदि आप किसी को प्रमोट कर सके तो करें, अभी कुछ सीटें खाली हैं उसमें, और आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो हम कर सकते हैं, 2-4-5 मिनट समय है। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो सुखदम नस्तम तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो राधा गोविंदे भगवान की, जय अर्जुन हो, के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा हो, के गिरधर नागर की, जय हो, गोप के घनश्याम की, जय हो, वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जानकी माता की, गौ जय हो, माता की, जय धरती हो, माता की,
साधक जय हो। संजीवनी की, जय श्रीमद् हो। भागवत महापुराण की, श्री जय श्री हो। भक्त माल की, जय सब हो। संतों की, सब जय हो। अनंत जय हो। कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय हो। के आनंद की जय हो। आप जय हो। सबके चरणों में मेरा वंदन। हम मिलते हैं अगले मंगलवार को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपकी क्लासेज शुरू हो जाएंगी शायद, है ना, बता देंगे सेकेंड वीक में। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।